रात के 1:17। बारिश हो रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी, बारिश की आवाज़ ज़मीन पर नहीं आ रही थी, जैसे बूंदें हवा में ही गायब हो रही हों। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे भीमरावगढ़ के बाहर एक पुराना रेलवे ट्रैक था, जिस पर पिछले 18 साल से कोई ट्रेन नहीं चली थी। लोग कहते थे, वहां से गुजरने वाली आखिरी ट्रेन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। और उसी रात वो फिर आने वाली थी। आरव, 26 साल का, ट्रू क्राइम और पैरानॉर्मल पे कंटेंट बनाने वाला क्रिएटर। उसका चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, लेकिन उसे एक बड़ा ब्रेक चाहिए था। तभी उसे एक अनोनिमस ईमेल आया। अगर हिम्मत है तो मृत्यु लोक एक्सप्रेस का इंतज़ार करना। नीचे एक तारीख थी और लोकेशन भीमरावगढ़ का अबैंडन ट्रैक। आरव मुस्कुराया। परफेक्ट कंटेंट। उसे नहीं पता था, वो कंटेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। लोकेशन पर जाते समय रास्ते में उसे एक छोटा मंदिर मिला। वहाँ एक बूढ़े पंडित बैठे थे। पंडित ने उसे देखते ही कहा, आज रात मत जा। आरव चौंका। आपको कैसे पता? पंडित ने जवाब नहीं दिया, बस बोले, जो ट्रेन 18 साल पहले आई थी, उसमें बैठे लोग मरे नहीं थे, उन्हें चुना गया था। आरव हंस पड़ा। स्क्रिप्ट अच्छी है बाबा। पंडित ने उसकी कलाई पकड़ ली और फुसफुसाए, जब ट्रेन आए तो खिड़की से बाहर मत देखना। आरव ने पुरानी न्यूज़पेपर आर्काइव्स खंगाली। एक छोटी सी खबर मिली, स्थानीय ट्रेन लापता, 67 यात्री सवार। बस इतना, ना बॉडीज मिली, ना रेकेज, ना जांच, जैसे ट्रेन हवा में गायब हो गई। लेकिन एक डिटेल थी, सभी यात्रियों ने टिकट कैश में खरीदे थे, और टिकट पर लिखा था, डेस्टिनेशन मृत्युलोक, रात 12:59। आरव कैमरा सेट करता है। हवा ठंडी होने लगती है, पेड़ एक साथ हिलते हैं, और अचानक ट्रैक पर वाइब्रेशन शुरू होता है। लेकिन कोई रोशनी नहीं, कोई इंजन नहीं, बस धुंध। और उस धुंध के बीच धीरे धीरे आकार लेती एक ट्रेन, जैसे धुएं से बनी। दरवाज़ा खुद खुलता है, अंदर से आवाज़ आती है, पैसेंजर 68 वेलकम। आरव का दिल रुक जाता है। 18 साल पहले 67 लोग थे, तो 68 कौन? उसका कैमरा ग्लिच करने लगता है। स्क्रीन पर टाइम दिखता है, रात के 1:17। वही समय जब 18 साल पहले ट्रेन गायब हुई। आरव ट्रेन में कदम रखता है। अंदर सब नॉर्मल लगता है, सीटें, लाइट, खिड़कियां, लेकिन बाहर कुछ नहीं दिखता। ना पेड़, ना आसमान, बस काला खालीपन। सामने एक लड़की बैठी है। वो धीरे से पूछती है, तुम्हारा पाप क्या है? आरव हंसता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लड़की मुस्कुराती है, हर कोई यही कहता है। एक आदमी आता है, काले कोट में, चेहरा साफ नहीं दिखता। टिकट? आरव कहता है, मेरे पास नहीं है। आदमी जवाब देता है, फिर भी तुम यहाँ हो। वो एक छोटा आईना निकालता है। आरव उसमें देखता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में उसका चेहरा नहीं। जलती हुई आंखें दिखती हैं। अचानक ट्रेन रुकती है। अनाउंसमेंट होता है, पहला पड़ाव पछतावा। दरवाज़ा खुलता है, बाहर उसका बचपन का घर दिखता है, और वो खुद, 10 साल की उम्र में, अपने दोस्त को धक्का देते हुए। दोस्त गिरता है, सिर पत्थर से टकराता है, खून। आरव पीछे हट जाता है। ये झूठ है, लेकिन लड़की कहती है, हर यात्री अपने सबसे बड़े पाप से गुजरता है। ट्रेन झटके से फिर चल पड़ी। बाहर अभी भी कुछ नहीं, बस काला खालीपन। आरव की सांसें तेज थीं। उसका दिमाग अभी भी बचपन वाले हादसे में अटका था। लड़की सामने बैठी थी, उसकी आंखें अब और गहरी लग रही थीं। वो बोली, पहला पड़ाव तो बस शुरुआत था, अब आएगा वो सच,
जिसे तुमने जानबूझकर दबाया। स्पीकर से आवाज आई, अगला पड़ाव, धोखा। अचानक ट्रेन की लाइट्स टिमटिमाने लगीं और बाहर का अंधेरा बदलने लगा। अब खिड़की के बाहर एक कॉलेज कैंपस दिख रहा था। आरव का दिल धड़क उठा। ये मेरा कॉलेज है। लड़की मुस्कुराई। याद आया, 3 साल पहले आरव का सबसे अच्छा दोस्त था कबीर। दोनों साथ में कंटेंट बनाते थे, लेकिन कबीर ज़्यादा टैलेंटेड था। एडिटिंग में बेहतर, आइडियाज़ में बेहतर। ऑडियंस उसे ज़्यादा पसंद करती थी। धीरे धीरे जेलसी पनपने लगी। एक दिन एक ब्रांड कोलैबोरेशन का मौका आया। कंपनी ने साफ कहा, हमें कबीर चाहिए। आरव मुस्कुराया, लेकिन अंदर से टूट गया। उसने सीक्रेटली कबीर के खिलाफ फेक एलिगेशन फैला दिए। कॉलेज ग्रुप में रूमर, कबीर ने प्रोजेक्ट चुराया है, कबीर स्कैम करता है। कुछ ही हफ्तों में कबीर की रेप्यूटेशन खत्म, ब्रांड डील कैंसिल, और एक रात कबीर हॉस्टल की छत से गिर गया। ऑफिशियल रिपोर्ट सुसाइड। बाहर वही हॉस्टल की छत, कबीर रेलिंग पर खड़ा है। आरव चीखता है, मत कूद, लेकिन कबीर मुड़ता है। उसकी आंखें खाली। तूने धक्का नहीं दिया, पर वजह तू ही था। और वो गिर जाता है। नीचे से हड्डियों के टूटने की आवाज। आरव घुटनों पर गिर जाता है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। पीछे से आवाज आती है, इरादा नहीं, पर परिणाम तो हुआ। वो काले कोट वाला टिकट चेकर था। टिकट चेकर फिर आईना दिखाता है। इस बार रिफ्लेक्शन में आरव के पीछे 67 लोग खड़े हैं। सबके चेहरे जले हुए। सब एक साथ कहते हैं। हर कोई खुद को बेगुनाह मानता है। अब बाकी यात्री धीरे धीरे आरव की तरफ मुड़ रहे थे। उनकी आंखें खुल चुकी थीं। हर किसी की आंखों में दर्द, गुस्सा, पछतावा। लड़की बोली, ये ट्रेन सिर्फ मरने वालों की नहीं है। ये ट्रेन सच दिखाती है। अनाउंसमेंट गूंजा, अगला पड़ाव, लालच। ट्रेन फिर रुकी। बाहर इस बार एक अंधेरी गली। एक ड्रंक आदमी सड़क पार कर रहा है। आरव की कार तेज रफ्तार से आती है। ब्रेक, टक्कर, आदमी गिरता है। आरव कार से उतरता है। आदमी जिंदा है। वो कहता है, मुझे अस्पताल ले चलो, लेकिन आरव घबराता है। पुलिस केस हो जाएगा, चैनल खत्म। वो आदमी को वहीं छोड़ देता है। अगले दिन न्यूज़, अनजान व्यक्ति की सड़क पर मौत। आरव कांपने लगता है। मैं डर गया था। लड़की धीरे से कहती है, डर और लालच दोनों में फर्क नहीं। अचानक पूरी ट्रेन हिलने लगती है। दीवारों पर खून के निशान उभर आते हैं। सीटों पर बैठे लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं। पाप, पाप, पाप। आरव कान बंद कर लेता है। बस करो, टिकट चेकर जोर से चिल्लाता है। अभी तो शुरुआत है। आरव अपनी घड़ी देखता है। अब भी 1:17। वो चिल्लाता है, ये समय आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? लड़की जवाब देती है, क्योंकि यहाँ समय नहीं, सिर्फ फैसला होता है। ट्रेन के आगे आग दिखती है, जैसे पटरी जल रही हो। और अचानक सामने 18 साल पुरानी वही ट्रेन का दृश्य। धुआं, चीखें, आग। 67 लोग अंदर फंसे हुए। आरव शौक में, ये क्या है? टिकट चेकर कहता है, 18 साल पहले जो ट्रेन गायब हुई थी, वो दुर्घटना नहीं थी। आरव की आंखें फैल जाती हैं। तो क्या था? टिकट चेकर की आवाज भारी हो जाती है। बलि, हर 18 साल में एक ट्रेन चुनी जाती है। 67 आत्माएं, और एक नया। आरव पीछे हटता है। नया मतलब? लड़की धीरे से उसकी तरफ बढ़ती है। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली। पैसेंजर 68। तुम। ट्रेन अचानक अंधेरे में कूद जाती है। जोर का झटका। सब कुछ काला। और बस एक आवाज गूंजती है, अगला पड़ाव, स्वीकारोक्ति। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब चुका था। ना लाइट, ना आवाज,
सिर्फ ट्रेन की धड़कन। हाँ, धड़कन। जैसे लोहे की नहीं, किसी जिंदा चीज की आवाज हो। धक, धक, धक। आरव ने महसूस किया, फर्श हल्का हल्का गर्म हो रहा है, जैसे नीचे आग जल रही हो। एक धीमी फुसफुसाहट, सच बोलो। आरव इधर उधर देखने लगा। लड़की गायब थी, टिकट चेकर भी नहीं। बाकी यात्री पत्थर की मूर्तियों जैसे बैठे थे। फिर अचानक सामने एक छोटी सी पीली रोशनी जली। वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, और सामने एक टेबल, जैसे कोई पूछताछ कक्ष। स्पीकर से आवाज आई, पैसेंजर 68, बैठो। आरव कांपते हुए कुर्सी पर बैठ गया। टेबल के दूसरी तरफ, अंधेरे में कोई बैठा था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज आई, क्या तुमने कभी जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाया? आरव चिल्लाया, मैंने किसी को मारा नहीं। अंधेरे से जवाब, मौत सिर्फ हाथों से नहीं होती। टेबल पर अचानक एक फोटो गिरती है, उस ड्रंक आदमी की, जो सड़क पर पड़ा था। फिर दूसरी फोटो, कबीर की लाश। फिर तीसरी, उस बचपन वाले दोस्त की। आरव के हाथ कांपने लगे। मैं बच्चा था, मैं डर गया था, मैंने सोचा नहीं था। आवाज ठंडी हो गई, हर अपराधी यही कहता है। अचानक ट्रेन का एक और दरवाज़ा खुलता है। बाहर इस बार कोई जगह नहीं, बल्कि एक विशाल अदालत, लेकिन जज की कुर्सी खाली। सैकड़ों परछाइयां बैठी हैं, सबके चेहरे धुंधले। स्पीकर से घोषणा, मृत्यु लोक न्याय सभा आरंभ होती है। आरव पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ते हैं। एक भारी आवाज गूंजी, पैसेंजर 68, तुम्हें मौका दिया जाएगा, या तो स्वीकार करो या इनकार, लेकिन याद रखो, यहाँ झूठ नहीं चलता। अचानक लड़की फिर से सामने आ जाती है। अब वह साधारण नहीं लग रही, उसके माथे पर राख का निशान, आंखें पूरी तरह काली। वो फुसफुसाती है, सच बोलो, शायद सजा कम हो। आरव घुटनों पर गिर जाता है। हाँ, मैंने गलत किया। मैंने कबीर को बर्बाद किया। मैं उस आदमी को छोड़ आया। मैंने दोस्त को धक्का दिया। मैंने अपने फायदे के लिए झूठ फैलाए। उसकी आवाज टूटने लगती है। मैं गुनहगार हूँ। पूरा हाल सन्नाटे में डूब जाता है। फिर एक साथ सैकड़ों आवाजें गूंजती हैं। स्वीकार किया गया। अचानक जमीन फटती है। नीचे आग का दरिया। टिकट चेकर प्रकट होता है। इस बार उसका चेहरा साफ दिखता है, और आरव सन रह जाता है। वो चेहरा, उसके अपने जैसा था। टिकट चेकर मुस्कुराता है, मैं तुम हूँ, तुम्हारा वो हिस्सा, जो हमेशा जानता था कि तुम गलत हो। आरव पीछे हटता है। तो ये ट्रेन, टिकट चेकर जवाब देता है, ये ट्रेन सजा नहीं देती, यह आत्माओं को उनके असली रूप से मिलाती है। लड़की धीरे से बोलती है, 18 साल पहले, इस ट्रेन में जो 67 लोग थे, वो सभी किसी न किसी अपराध से भाग रहे थे। किसी ने हत्या की थी, किसी ने धोखा, किसी ने मासूम को छोड़ा, और इस ट्रेन ने उन्हें चुना। आरव चीखता है, किसने चुना? पूरा हाल कांप उठता है। आग तेज हो जाती है, और पहली बार ट्रेन के आगे इंजन में कुछ दिखाई देता है। एक विशाल छाया, ना इंसान, ना जानवर, बस जलती हुई आंखें। आवाज गूंजती है, मैं हूँ, समय का रक्षक। हर 18 साल में पापियों का संतुलन किया जाता है। 67 पुराने, एक नया। आरव समझ जाता है, वो नया हमेशा वो होता है जो खुद को निर्दोष मानता है। छाया बोलती है, पैसेंजर 68, तुमने स्वीकार किया, इसलिए तुम्हें विकल्प मिलेगा, या तो इस ट्रेन के स्थायी यात्री बनो, या आरव की सांस रुक जाती है। या क्या? या वापस जाओ, लेकिन हर साल एक आत्मा यहाँ लानी होगी। पूरा हाल खामोश। लड़की की आंखों में आंसू। वो फुसफुसाती है, मैंने भी यही सौदा किया था।
आरव चौंकता है। मतलब? लड़की कहती है, मैं भी कभी पैसेंजर 68 थी। ट्रेन फिर झटका खाती है। अनाउंसमेंट। अगला पड़ाव, निर्णय। आग की लपटें बढ़ने लगती हैं। टिकट चेकर यानी उसका दूसरा रूप धीरे से कहता है, अब देखेंगे, तुम सच में बदल सकते हो या सिर्फ डर गए हो। ट्रेन अंधेरे सुरंग में घुस जाती है और बाहर पहली बार एक रोशनी दिखाई देती है, लेकिन वो सुबह की नहीं, किसी और दुनिया की है। ट्रेन अंधेरी सुरंग में घुस चुकी थी। आवाजें बंद, सिर्फ धक धक धक, जैसे किसी दानव का दिल धड़क रहा हो। आरव खड़ा था, आग के दरिया और अंधेरे इंजन के बीच। उसके सामने वो विशाल छाया, पीछे 67 आत्माएं, और बगल में वो लड़की जिसने कभी वही सौदा किया था। छाया की आवाज गूंजी, हर 18 साल में संतुलन जरूरी है। पाप बढ़ते हैं तो कोई उन्हें धोता है। आरव चिल्लाया, तो तुम भगवान हो? छाया हंसी, नहीं, मैं परिणाम हूँ। आरव लड़की की तरफ मुड़ा। तुमने क्या किया था? लड़की की आंखों में आंसू थे। मैं डॉक्टर थी, एक गरीब बच्ची का ऑपरेशन करना था। उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने उसे टाल दिया, वो मर गई। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। और फिर मुझे भी यही विकल्प मिला। या तो यहीं फंसी रहो, या हर 18 साल में एक आत्मा लाओ। आरव समझ गया, वो ईमेल, वो अनोनिमस मैसेज, उसी ने भेजा था। छाया ने फिर पूछा, पैसेंजर 68, तुम क्या चुनते हो? दो रास्ते सामने उभरे। एक ट्रेन के अंदर स्थायी अंधेरा, दूसरा वापस दुनिया में, लेकिन हर 18 साल में एक आत्मा लाने का श्राप। आरव कांप गया। अगर वो लौटेगा तो उसे किसी निर्दोष को फंसाना होगा। अगर नहीं लौटा तो हमेशा के लिए यहीं। उसने 67 चेहरों की तरफ देखा, हर चेहरा पछतावे से भरा। फिर लड़की की तरफ देखा। अगर मैं सौदा तोड़ दूं तो? पूरा डिब्बा कांप उठा। छाया गरजी, संतुलन टूट जाएगा। आरव अचानक इंजन की तरफ भागा। लड़की चिल्लाए, रुको, कोई इंजन तक नहीं पहुंचता। लेकिन आरव दौड़ता रहा। आग उसके पैरों को जला रही थी। टिकट चेकर, उसका दूसरा रूप, सामने आ खड़ा हुआ। डर से भाग रहे हो? आरव चीखा, नहीं, पहली बार भाग नहीं रहा। वो टिकट चेकर को धक्का देता है और इंजन तक पहुंच जाता है। इंजन के अंदर कोई मशीन नहीं थी। वहां एक विशाल दिल धड़क रहा था, काला, जलता हुआ, हर धड़कन पर एक नाम उभरता। 67 नाम, और अब 68वां आरव। छाया गूंजी, ये संतुलन का दिल है। इसे छुआ तो सब खत्म। आरव मुस्कुराया, शायद खत्म होना ही चाहिए, और उसने उस दिल पर हाथ रख दिया। हाई वोल्टेज विस्फोट, एक भयानक रोशनी फूटी, पूरा डिब्बा हिल गया। 67 आत्माएं चीखीं, लड़की रो पड़ी। छाया पहली बार डर गई। तुम क्या कर रहे हो? आरव बोला, अगर सजा जरूरी है तो मैं अकेला भुगतूंगा। उसने जोर से दिल दबा दिया। अचानक सब कुछ सफेद, आग बुझ गई, छाया गायब, टिकट चेकर धुएं में बदल गया। 67 आत्माएं धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगीं। लड़की आखिरी बार आरव की तरफ देखी। तुमने चक्र तोड़ दिया, अब कोई और 68 नहीं होगा। आरव मुस्कुराया, बस इतना काफी है। और वो भी रोशनी में गायब हो गया। भीमरावगढ़ का पुराना ट्रैक, सुबह की धूप, कोई ट्रेन नहीं, कोई धुंध नहीं, सिर्फ आरव का कैमरा पड़ा था। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में आखिरी लाइन सुनाई देती है, अगर तुम्हें यह वीडियो मिले तो याद रखना, पाप से भागना नहीं, उसे स्वीकार करना। वीडियो अपलोड हो चुका था। टाइटल, मृत्यु लोक एक्सप्रेस सच। वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज, कमेंट्स भर गए, ये असली है या फिल्म? एंड ने रुला दिया। पार्ट 2 कब आएगा?
वीडियो के बिल्कुल आखिरी सेकंड में स्क्रीन ग्लिच होती है। रात के 1:17 और एक हल्की सी फुसफुसाहट। संतुलन कभी खत्म नहीं होता। फिर स्क्रीन पर लिखा आता है, क्या सच में चक्र टूट गया? अगर अगली कहानी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और स्क्रीन काली